हेलो क्लास 11। हम थर्मोडायनामिक्स में जो थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज़ डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन हमने डिस्कस किया। तो हमने ये पढ़ा था कि वर्क डन जो है वो एक पाथ फंक्शन है। ऐसे ही आज एक और क्वांटिटी हम करने वाले हैं जो कि फिर से पाथ फंक्शन है और हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। दैट इज हीट रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। हीट एक्चुअल में है क्या? आप किसको बोल रहे हो हीट? आप जब कभी टेम्परेचर चेंज किसी चीज़ में देखते हो, किसी सिस्टम में या सराउंडिंग में जो टेम्परेचर चेंज या एक्सचेंजिंग ऑफ टेम्परेचर देखते हो तो आप उसी को हीट बोलते हो। हीट एक्चुअल में क्या है? हीट इज द मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज्ड। एनर्जी का एक्सचेंज है बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम में। अगर हम टेम्परेचर चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनर्जी का एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हम एज अ रिजल्ट क्या देखते हैं कि हमने किस मोड को ट्रांसफर किया है, किस फॉर्म को डील किया है। दैट वन इज हीट। हीट में इंपॉर्टेंट क्या है? हीट में इंपॉर्टेंट है साइन, साइन ऑफ हीट। हम क्यू के साइंस क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हीट एब्जॉर्ब होती है सिस्टम के द्वारा, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही है कि आप इनके लिए कैसे साइन इस्तेमाल करेंगे। साइन मीन्स आप कैसे इसको डिनोट करेंगे। अगर हीट सिस्टम के द्वारा ली जा रही है, यानी कि सिस्टम कहाँ से हीट ले रहा है? सराउंडिंग से, तो हम इसको पॉजिटिव कहेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। वी जस्ट लाइक दिस राइट, पॉजिटिव क्यू, ठीक है, क्योंकि उस वक्त हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब। अगर हीट इवॉल्व की जा रही है, इवॉल्व बाय द सिस्टम, सिस्टम उस हीट को इवॉल्व कर रहा है। देखिए बेटा, सिस्टम इवॉल्व कर रहा है तो कोई तो एब्जॉर्ब कर रहा होगा। अगर सिस्टम ने हीट को इवॉल्व किया है तो बाहर कौन बच गया? सराउंडिंग। तो सराउंडिंग उसको क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब। तो हमारी जो हीट होगी वो नेगेटिव होगी, हम उसको माइनस क्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। आपको ये बातें ध्यान रखनी है। एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम मीन्स सिस्टम उसको ले रहा है, लेकिन दे कौन रहा है? सराउंडिंग। तो उस वक्त आप देखिए, मैं फिर से बोलने जा रही हूँ, सिस्टम के लिए वो पॉजिटिव है तो सराउंडिंग के लिए वो नेगेटिव हो गई। सिमिलरली अगर सिस्टम उसको बाहर दे रहा है तो ले कौन रहा है? सराउंडिंग। सिस्टम के लिए अगर वो नेगेटिव है तो सराउंडिंग के लिए हीट उस वक्त क्या हो गई? पॉजिटिव। आपको सबसे ज्यादा फोकस इन साइन कन्वेंशंस पे ही करना है। हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द एक्सचेंजिंग ऑफ द एनर्जी में जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो सिस्टम के लिए हीट पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। लेकिन जब सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब करता है तो उस वक्त वो सिस्टम के लिए नेगेटिव हो गई और सराउंडिंग के लिए पॉजिटिव। यू जस्ट रिमेंबर एंड जस्ट फोकस ऑन द साइन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द हीट? हीट की यूनिट क्या है? हीट की यूनिट है जूल, ठीक है, जूल। लेकिन इसकी एसआई यूनिट जो है बेटा वो है कैलोरी। एसआई जो यूनिट है इसकी कैलोरी, एसआई यूनिट कैलोरी। बेटा कैलोरी क्या होती है? कैलोरी को हम डिफाइन अगर करना चाहें तो हम इसको कैसे डिफाइन करें? हम कह सकते हैं कि द कैलोरी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 ग्राम सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। मैं फिर से कैलोरी को डिफाइन करूंगी। इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। मैं यहां पे लिख देती हूं, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट, डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट which is required to raise the temperature of 1 gram of substance through 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो एसआई यूनिट इसकी कैलोरी है। वैसे हम इसको अगर यूनिट में देखें तो हीट की जूल होती है।
एक कैलोरी में कितने जूल हैं, दैट इज 4.184 जूल। ये कन्वर्जन भी आपको याद रखना है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मच जूल, सो वी जस्ट यूज दिस relation and the convention. The most important is the sign conventions of the heat. Whenever the heat is negative, whenever the heat is positive, you must remember that कि heat कब positive और कब negative होती है। आप इसको write down कर लीजिए, फिर हम next पे आते हैं। चलिए बेटा, अब हमने हीट समझ लिया तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखते हैं। देखिए थर्मोडायनेमिक्स जब हमने स्टार्ट की तो हमने कुछ बेसिक टर्म्स, बेसिक कंसेप्ट्स और बेसिक प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया। ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स करते हैं तब हमारे पास कुछ लॉज आएंगे जो हमें बताएंगे कि ये सभी टर्म्स किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, हम यहाँ पर 4 लॉज डिस्कस करेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ एंड जीरोथ लॉ। हर एक लॉ की अपनी अपनी यूटिलिटी है, अपना अपना रिजल्ट काउंट है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है। बेटा इसकी पहली डेफिनेशन जो है वो कह रही है कि द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट रिमेन्स कंजर्व फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इट इज क्वाइट ईजी, और ये आपने छोटी क्लासेस से बिल्कुल एनर्जी कंजर्वेशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की फॉर्म में पढ़ी है। तो हम इसका दूसरा नाम रख सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर। अब सेकेंड डेफिनेशन क्या कह रही है? सेकेंड डेफिनेशन कह रही है कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए यूनिवर्स, किसी यूनिवर्स की इंटरनल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। जब तक हम उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं वो एनर्जी कांस्टेंट ही रहती है। वेरी गुड, क्वाइट इजी। अब थर्ड डेफिनेशन क्या कह रही है कि इफ द इट में बी चेंजेस, एनर्जी में बी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। अगर एनर्जी चेंज हो रही है किसी आइसोलेटेड सिस्टम में, इट इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ही रहेगी। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम अगर हम बात कर रहे हैं, कोई भी हमने सेपरेट लिया है तो उसकी एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आने वाला। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन बेटा सिस्टम के अंदर एनर्जी का क्या डील है? तो हम एक सिस्टम को यहां पर डील करेंगे। सबसे पहले बेटा ये कोई सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम की ये इंटरनल एनर्जी, क्योंकि हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं आपके साथ कि किसी सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होती है वो उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाती है, बिकॉज देयर आर so much of energy is present here, energy of kinetic energy, potential energy, vibrational energy, chemical bonding energy, electronic energy, nuclear energy. So this internal energy is the sum of all those energies. लेकिन अगर इस सिस्टम की एनर्जी को हम बदलना चाहें तो हम क्या करें? तो हम क्या करेंगे? इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, internal energy of a system may be changed in two ways. हम दो तरीकों से इस एनर्जी को बदल सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं देखते हैं। पहला चेंज है बाय सप्लाइंग हीट, हम सिस्टम को हीट सप्लाई करें। दूसरा है बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर कुछ काम किया जाए। तो इन दो तरीकों से हम किसी भी सिस्टम के अंदर की एनर्जी के अंदर बदलाव ला सकते हैं। अब बेटा हीट क्या है? हीट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का चेंज आप कैसे ऑब्जर्व करोगे? बाय चेंजिंग इन प्रेशर। प्रेशर का मतलब क्या कि पार्टिकल्स की मूवमेंट में फर्क पड़ेगा, एनर्जी में फर्क पड़ेगा, तो हमारी इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। सपोज दिस इज एन सिस्टम, हम यहाँ पर पहली ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं बाय सप्लाइंग हीट। मैंने यहाँ पर हीट सप्लाई कर दी, तो इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज ऑब्जर्व होगा। वो चेंज आया बेटा इंटरनल एनर्जी इनिशियल प्लस में हीट। ठीक है, अब कह रहा है कि आपने इंटरनल एनर्जी के अंदर फिर से दूसरा चेंज ऑब्जर्व किया, दैट इज वर्क डन। आप यहाँ पर वर्क डन कर रहे हो, दैट इज W। तो वर्क डन कर रहे हो तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा दैट इज फाइनल चेंज। फाइनल चेंज क्या कह रहा है? E1 प्लस में Q प्लस में W। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा लिख कर देखते हैं। इनिशियल इंटरनल एनर्जी आपकी कितनी है बेटा? E1 है ना।
और बेटा फाइनल इंटरनल एनर्जी आपकी क्या है? फाइनल इंटरनल एनर्जी आपकी क्या है बेटा? E2 है ना। लेकिन E2 यहां पर किसको बोला गया है? यहां पर फाइनली जो चेंज ऑब्जर्व होगा वो क्या होगा? ये होगा। सो E2 इज इक्वल टू E1 प्लस Q प्लस W। अच्छा भैया, अब E2 जो है वो फाइनल इनिशियल इंटरनल एनर्जी है, तो वो इसके बराबर होगी। E1 जो थी वो इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी। अब इस E1 को मैं इधर लेकर आती हूं, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू Q प्लस W। बेटा जो इंटरनल एनर्जी हम पढ़ रहे हैं, इंटरनल एनर्जी हमने स्टार्टिंग में जब की तो हमने उसे कहा था इट्स अ स्टेट फंक्शन, यानी कि फाइनल में से जब इनिशियल निकलेगी तो दैट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बेटा किसके बराबर हो गया? Q प्लस W। तो Q प्लस W जो है बेटा यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, दैट इज इंटरनल एनर्जी इन चेंज या चेंज इन इंटरनल एनर्जी। Q इज हीट, W इज वर्क डन। तो इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो इन दो कारणों से ही आ सकते हैं, अगर हम हीट सप्लाई करेंगे या हम वर्क डन करेंगे सिस्टम पर। अब ये तो हमारा हो गया लॉ फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, लेकिन अगर सिस्टम ही काम करना शुरू कर दे, वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम काम करना शुरू कर दे तो हमने पढ़ा हुआ है माइनस पी डेल वी, PdV होता है। वर्क डन क्या होता है? जब सिस्टम द्वारा काम होता है तो PdV होता है, ठीक है। अब W की इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो डेल E बिकम्स इक्वल्स टू Q। देखिए बेटा W की वैल्यू माइनस, तो माइनस PdV हो गया। अच्छा, इस Q की वैल्यू निकालने के लिए हमने PdV को प्लस में कर दिया, है ना, उधर जाके प्लस में हो जाएगी। तो हीट जो हमारे पास आई वो हमें रिलेट कर रही है चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन के बराबर। सो दिस इज अवर फाइनल रिलेशन। बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कह रहा है कि अगर सिस्टम पर काम हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी, और इंटरनल एनर्जी अगर सिस्टम के द्वारा की जा रही है तो वो वर्क डन P वॉल्यूम यानी कि प्रेशर वॉल्यूम टर्म में होगा, ठीक है। बेटा कुछ साइन कन्वेंशंस और कुछ रिजल्ट्स हैं इस थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ के, उनको और देखते हैं, तब तक आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। देखिए बेटा फर्स्ट लॉ से हमें क्या क्या बातें जो है समझ में आई या रिजल्ट की फॉर्म में मिली। देखो नाइदर Q नॉर W, ना तो Q और ना Q मतलब हीट, ना तो हीट ना वर्क डन स्टेट फंक्शंस हैं। ये कौन से फंक्शन है? पाथ फंक्शन, रिमेंबर दैट। लेकिन इन दोनों का रिलेशन, इन दोनों की क्वांटिटी जो हमें समझ में आई, इन दोनों के प्लस करने से जो रिलेशन आया दैट इज डेल E। अभी फर्स्ट लॉ में हमने यही किया था ना, फर्स्ट लॉ में हमने क्या किया था? डेल E इज इक्वल टू Q प्लस W। तो बेटा अलग अलग दोनों पाथ फंक्शन है, हीट भी और वर्क डन भी, लेकिन जब इन दोनों को जोड़ दिया गया तो जो नई क्वांटिटी हमें मिली वो मिली चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो कि एक स्टेट फंक्शन है। तो ये एक नया रिजल्ट हमारे सामने आया कि जब हम दो पाथ फंक्शंस को जोड़ते हैं तो हमें एक स्टेट फंक्शन मिलता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी किसी आइडियल गैस की टेम्परेचर का फंक्शन होता है। अगर कोई इंटरनल एनर्जी किसी भी गैस की डील की जा रही है तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया गया तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी। अगर किसी क्वेश्चन में, जैसे कि अब हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, अगर किसी क्वेश्चन में आपको आइसोथर्मल वर्ड बोल दिया, इट मीन्स द इंटरनल एनर्जी बिकम्स कांस्टेंट। आप वहां पर अंडरस्टूड रहेंगे कि क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन है, राइट। देखिए अगर डेल T यानी कि अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया तो हमारी इंटरनल एनर्जी भी क्या हो गई? कांस्टेंट। तो हीट किसके बराबर हो गई? नेगेटिव W यानी कि माइनस W। अब आप यहां से याद कीजिए साइन कन्वेंशन, प्लस Q क्या था और माइनस W क्या है। आपने प्लस Q कब कहा? जब आप एनर्जी क्या कर रहे थे? इवॉल्व बाय द सिस्टम, है ना। और जब W यानी कि सिस्टम अगर काम कर रहा है तो वर्क डन कैसा होता है? सिस्टम अगर काम कर रहा है तो वर्क डन कैसा होता है? नेगेटिव, ठीक है ना। यानी कि सिस्टम के काम करने की बात हो रही है ये।
तो साइन कन्वेंशंस पे ध्यान देना है आपको। बेटा यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स में कुछ चेंज मिलेंगे। आप अगर W के लिए P del V वर्ड यूज या P del V जो है रिलेशन इस्तेमाल करेंगे तो प्रेशर की यूनिट आप एटमॉस्फेरिक लेकर चलेंगे और चेंज इन वॉल्यूम को आप लीटर में एक्सप्रेस करेंगे। तो अगर वर्क डन की यूनिट जो कि SI यूनिट जो जूल होती है, जूल हम ले रहे हैं तो जूल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर 1 एटमॉस्फेरिक लीटर को कन्वर्ट करना है तो हमें जूल लेना पड़ेगा 101.3, यानी हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमारे पास 1 बार लीटर है तो बेटा 100 जूल लेना पड़ेगा और हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। ये यूनिट कन्वर्जन है एंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेंगे। एंड द लास्ट रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, आइसोथर्मल एक्सपेंशन अगेंस्ट द वैक्यूम, आइसोथर्मल एक्सपेंशन अगेंस्ट द वैक्यूम इज इक्वल टू डेल ई। वैक्यूम का मतलब जहां पर प्रेशर क्या हो, जीरो, हम यही बोलेंगे ना, वैक्यूम कुछ नहीं है, खाली है, तो वहां पर इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, जीरो, वहां पर चेंज इन हीट क्या रहेगा, जीरो, वर्क डन क्या रहेगा, जीरो, तो प्रेशर भी क्या रहेगा, जीरो। तो याद रखिएगा, फ्री एक्सपेंशन हो सकता है या वैक्यूम हो सकता है, दोनों ही केसेस में हमारे पास प्रेशर जीरो रहेगा और जो वर्क डन की क्वांटिटी जो प्रेशर पे डिपेंड करती है वो भी क्या रहेगी हमारे पास, जीरो। हालांकि ये दोनों पाथ फंक्शन है और ये स्टेट फंक्शन है, लेकिन वहां पर जब वैक्यूम ही है, फ्री एक्सपेंशन है, तो वहां पर सभी क्वांटिटीज क्या रहेंगी, जीरो। तो बेटा ये रिजल्ट्स हमें बहुत हेल्प करेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे। नेक्स्टली हम जब भी मिलेंगे तब हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको राइट डाउन कर लीजिए।